के बाद 2 बार यूपीए सरकार ने 10 साल चलाया। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया। लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। ये खेल तो बराबर हम उसको गलत मानते हैं। दूसरा, बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं है, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। आज का जो विषय को लेकर के मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं इसको लेकर के आपसे बात करना पड़ रहा है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? बार बार चुनाव हारने का बाद भी सबक नहीं सीखते हैं। कांग्रेस के कई नेता हमसे मिले हैं, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक उनका नेता रहेगा कांग्रेस जीत नहीं सकते हैं, और वो ईवीएम को गाली दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, एक सिंपल प्रोसेस को मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम। हमारा लोकतंत्र बहुत साफ है। हमारा इलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को चलाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बात मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ही कहेंगे। बीजेपी का नाम लिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री का एक क्लिप को चला के बोला है, इसलिए मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं। वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। अगर कोई गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चलाया भी है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। वहां पब्लिक खुश है कि शुद्धिकरण होना चाहिए हमारा वोटर लिस्ट का। और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहां प्रचार में ना आए, क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा वो आरजेडी के नेता भी कभी भी राहुल गांधी का लाइन का बात करता ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी दुनिया भर का नाम सारा बात करते हैं तो वो लोगों से कोई कनेक्ट होता नहीं है। जब
क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होता है, वोटर लिस्ट फाइनल होता है, तो उसका वोटिंग प्रोसेस होता है। जो वोटिंग होते हैं उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जितना ऑफिसर्स है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होते हैं, उसको इलेक्शन ड्यूटी में लगाते हैं। फिर बाहर से ऑफिसर ऑब्जर्वर के हिसाब से आते हैं। जब वोटर वोट डालते हैं तो पोलिंग एजेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन में रहते हैं। वो चेक करते हैं कौन वोट डाला है, कौन अभी नहीं डाला, वो चेक करता है। अब अगर कांग्रेस का एजेंट वहां अगर नहीं है तो बता दे कि वो एजेंट नहीं रख पाया। पोलिंग एजेंट रहता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट रहता है, और उसी हिसाब से वोटिंग होते हैं। उसके बाद में जो वोटिंग होने के बाद अगर कोई उसमें गड़बड़ी है तो आप इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। ये सब तो करना नहीं इनको। फिर जब पोलिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग होते हैं उसमें भी हर कैंडिडेट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। वो बहुत पारदर्शिता के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा इलेक्शन प्रोसेस होता है। मैंने 7 चुनाव लड़ा है। हम कैंडिडेट भी रहते हैं, हमारे एजेंट्स रहते हैं। कहां गड़बड़ी होते हैं? अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे। तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? हम लोग जब अपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग अपोजिशन में थे, उस जमाने में जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था? सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे। आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे। इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर, सारा चीज सरकारी अपॉइंट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी नहीं कहा। हम संघर्ष करते रहे, लगातार आपण पाहतोय किरेन रिजिजू भाजपाकडून राहुल गांधी यांनी जे आरोप केले त्यावर उत्तर देत आहेत। हरियाणामध्ये काँग्रेस नेत्यांनीच काँग्रेसला हरवलं। हरियाणामध्ये ज्यावेळेला निवडणुका झाल्या कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया। हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन को गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं, हमने कभी सवाल किया है? तो इसलिए मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो
उन्होंने फोड़ने के बजाय ईवीएम को फोड़ रहे हैं। वोट चोरी का क्या अर्थ होता है? खुद को इतने साल उनके परिवार इस देश को चलाया, तो क्या वोट चोरी से ही चलाया था क्या? कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है। ये उनको आइडिया कोई देश से बाहर बैठ करके ये उसको पॉइंट्स देते हैं, आइडिया देते हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए उसको फीड करते हैं और उसको लाउड स्पीकर की तरह वो यहाँ बजा बजा के बोल रहे हैं। ऐसा कोई चीज है ही नहीं। हम तो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग मामूली मेहनत करते हैं क्या? आज मैं मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम चलाते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग दिन रात दौड़ते हैं। यही व्यवस्था है, हम इसमें विश्वास करते हैं, तभी तो लोग मोदी जी को विश्वास करते हैं। मोदी जी का हर काम लोगों तक तो पहुंच रहे हैं, दुनिया देख रहा है। कल भी एक देश का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व में मोदी जी का नेतृत्व को सब मानने लगा है। दुनिया कह रहा है ये चुनाव हारते हैं और खुद को बदनाम करने का जगह सिस्टम को वो बदनाम करते हैं। कोई इस तरह का वोट चोरी का कंसेप्ट है ही नहीं है। वो उसके दिमाग में किसने ठोस के घुसाया हुआ है? देवेंद्र प्रासर जी। मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि वोटिंग से पहले सब पार्टी के पास वोटर लिस्ट होते हैं। देखते नहीं है क्या वो लोग? इतना तो मेहनत करो ना, वोटर लिस्ट चेक करो। हर गली में सबको मालूम है कौन कौन वोटर है। अगर नकली वोटर है तो भी उस गांव का सरपंच, वहां के जो बीएलपी, वहां का जो हमारे एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर, सबको मालूम है। वोटर लिस्ट को अगर कहीं नाम गड़बड़ है तो उसको शुद्धिकरण के लिए भी इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था बनाया हुआ है। अब व्यवस्था में मेहनत कर करके उसमें हिस्सा तो लेते नहीं है, यहां इल्जाम लगाने के लिए आ जाते हैं। ये नहीं साशु। वो तो मैंने आपको अभी भी कह दिया कि भारत के युवा समझदार है और वो मोदी जी के साथ खड़ा है। ऐश्वर्या पालीवाल। वही तो आपने मेरा बात को आपने ही सवाल में डाल दिया। कोई भी समस्या है तो इलेक्शन कमीशन तो खुला है। कहीं भी एक भी नाम अरे या कोई भी घटना ऐसा है जिसको कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपील करना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं। वहां न्याय नहीं मिलता है, उसको लगता है तो अदालत जा सकता है। वो अदालत को विश्वास नहीं करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते हैं, खुद का विफलता को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के सर में फोड़ते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। मोहित। You have exactly pointed out what the CEO of Haryana has stated. If Congress party has not filed even a single case of any fraud or any act of violation of election rules, they should file the petition. If there is not a single petition made by the Congress party is there with the authorities, what audacity Rahul Gandhi has. And after so many months talking about an election which is convincingly people's mandate have been given to BJP. So it is his press. वहाँ जो कांग्रेस के जो कुछ साथी हैं बिहार में वो रोज खुद का विफलता को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के सर में फोड़ते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। मोहित। with the relevant
Gandhi and the Congress party do not want to take the legal route, and instead they are just addressing the press conference to spread a narrative. You have exactly pointed out what the CEO of Haryana has stated. If Congress party has not filed even a single case of any fraud or any act of violation of election rules, they should file the petition. If there is not a single petition made by the Congress party is there with the authorities, what audacity Rahul Gandhi has. And after so many months talking about an election which is convincingly people's mandate have been given to BJP. So it is his press address itself is a fraudulent act. कमलेश जी वहाँ जो कांग्रेस के जो कुछ साथी हैं बिहार में वो रो रहे होंगे। इतना क्रिटिकल समय में वहाँ बैठ करके प्रचार करके वो मेहनत करने का जगह है, पूरा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भटका रहे हैं। तो